उद्धव जी की व्रज यात्रा। अब उद्धव आगमन का प्रसंग आ रहा है। उद्धव आगमन की कथा वक्ता के लिए एक आवाहन है, ऐसा दक्षिण के महात्माओं का मत है। इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति का मधुर कलह है। इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी है। उद्धव जी निर्गुण ज्ञान के पक्षधर हैं, तो गोपियां शुद्ध प्रेम लक्षणा सगुण भक्ति की। वैसे तो भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। भक्ति ही परिणति है ज्ञान। ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी है और भक्ति के अभाव में ज्ञान पंगु। भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति वंध्या रह जाती है। आरंभ में यदि स्वयं को प्रभु का दास मानकर दासोहम की भावना से ईश्वर की आराधना की जाए तो भगवान से लगाव हो सकता है। मान लो कि तुम भगवान के हो और वे तुम्हारे हैं। ऐसी अनुभूति होने पर ही देह भान भूलता है और तब मैं का अस्तित्व मिट जाता है तथा मात्र भगवान का ही अस्तित्व अनुभूत होने लगता है और आगे चलकर भगवान से तादात्म्य बढ़ता जाता है। दासोहम की अवस्था से सोहम की अवस्था की ओर प्रगति होती है। भक्ति ज्ञान है और ज्ञान भक्ति। वे जब एक हो पाते हैं तभी जीवन सार्थक हो जाता है। कुछ ज्ञानी मानते हैं कि उनको भक्ति की आवश्यकता नहीं है। वे भक्ति का तिरस्कार करते हैं। इसी प्रकार कुछ भक्तजन ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा करते हैं। इन दोनों के दृष्टिकोण गलत है। भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे से पूरक है। एक के अभाव में दूसरा पंगु बन जाता है। भक्ति और ज्ञान उभय की आवश्यकता है। ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति होनी चाहिए। वैराग्य के बिना भक्ति कच्ची रह जाती है। दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है। उद्धव ज्ञानी तो थे, किंतु उनके ज्ञान को भक्ति का साथ नहीं था। भक्ति रहित ज्ञान अभिमानी बनाता है। भक्ति ज्ञान को नम्र बनाती है। भक्ति का साथ न हो तो ज्ञान अभिमान के द्वारा जीव को उद्धत बना देगा। ब्रह्म ज्ञान होने पर भी यदि स्वरूप प्रीति न होगी तो ब्रह्मानुभव नहीं होगा। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्मा से प्रेम करता है। ज्ञानी होने के बाद धन, प्रतिष्ठा, आश्रम आदि आ गए तो पतन ही होगा। ज्ञानी को भक्ति की आवश्यकता है। जीव ईश्वर से जब प्रगाढ़ प्रेम करने लगे तभी वे उसको अपने मूल स्वरूप का दर्शन कराते हैं। मनुष्य अपनी सारी धन संपत्ति केवल निजी व्यक्ति को ही बताता है। भगवान का भी वैसा है। वे अपने सच्चे भक्त को ही अपना सच्चा स्वरूप दिखलाते हैं। जब साधारण व्यक्ति भी अपने प्रेमी के बिना किसी को अपना अंतर नहीं दिखलाता है तो भगवान भी अपने भक्त के बिना किसी दूसरे को अपना रूप क्यों दिखलाए। भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति अपूर्ण है। हरे कृष्णा। भक्ति को यदि ज्ञान का साथ न होगा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं हो पाएगा। एक ही वस्तु में ईश्वर का अस्तित्व मानने वाला वैष्णव अधम है। हर कहीं ईश्वर को ही देखने वाला महान वैष्णव है। वैराग्य का साथ न होगा तो भक्ति घर के किसी एकाध झरोके से ही ठाकुर जी को देखती रहेगी।
यदि भक्ति को ज्ञान का साथ होगा तो कण कण में भगवान के दर्शन होंगे। उद्धव जी का तत्व ज्ञान और गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, किंतु उभय का समन्वय आवश्यक है। उद्धव जी की निष्ठा ज्ञान में है और गोपियों की प्रेम में। ज्ञान प्रेम के बिना शुष्क है, निरर्थक है। परमात्मा का ज्ञान होने पर भी यदि उनके साथ प्रेम न हो पाएगा तो परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। ज्ञान प्राप्ति होने पर भी प्रेम की प्राप्ति तो करनी ही होगी। गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं तो उद्धव जी ज्ञान की मूर्ति। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों का समन्वय होने पर ही परमात्मा से साक्षात्कार होगा। उद्धव जी ज्ञानी तो थे, पर उनका हृदय प्रेम शून्य शुष्क था, अतः उन्हें अलौकिक आनंद नहीं मिलता था। ज्ञान चर्चा का नहीं, अनुभव का विषय है। ज्ञानी कभी कभी अभिमानी भी बन जाता है। भक्त हमेशा नम्र बना रहता है। नम्रता ही भक्ति का आसन है। भक्त स्वयं को जगत का सेवक मानता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यह जगत वासुदेवमय भगवान का एक स्वरूप है। वासुदेव सर्वमिति। गोपियों की भक्ति ज्ञानोत्तर थी, जबकि उद्धव जी तो यह भी नहीं जानते कि ज्ञानोत्तर भक्ति भी हो सकती है। उद्धव जी ज्ञान को ही सब कुछ मानते थे, सो उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने उन्हें व्रज में भेजा। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि गोपियों को ज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो उनको दुख आदि नहीं सताएंगे, और उद्धव जी को भक्ति का अनुभव हो जाएगा तो उनका ज्ञान सफल हो जाएगा। उद्धव के ज्ञान में अभिमान का अंश था। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति के पुट से ज्ञान संवर जाएगा और उद्धव जी का कल्याण भी हो जाएगा। उनका ज्ञानाभिमान नष्ट करके उनका कल्याण करना है। गोपियों को उद्धव जी से ज्ञानार्जन हो जाए तो मेरा विरह उन्हें नहीं सताएगा। उनको अनुभव होगा कि मैं उनके समीप ही हूँ। मुझे गोपियों का भी कल्याण करना है और उद्धव जी का भी। उद्धव आगमन का पाठ करते हुए एकनाथ महाराज 3 दिनों तक समाधिस्थ हो गए थे। गुरुकुल में विद्याभ्यास पूर्ण करके श्री कृष्ण मथुरा आए। हरे कृष्णा। राजा उग्रसेन बड़े विवेकी थे। उसने भगवान से कहा, यह सारा राज्य आपका ही है, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य होगी। श्री कृष्ण की गोकुल लीला समाप्त होकर मथुरा लीला आरंभ हो गई। अब वे मथुरा नाथ हैं। यहाँ ऐश्वर्य का प्राधान्य है। गोकुल के गोपाल अब मथुरा के अधिपति हैं। गाय चराने वाले कन्हैया की अब कई दास दासियां सेवा कर रही हैं। उद्धव जी भी श्री अंग की सेवा करते हैं। सभी प्रकार का सुख और ऐश्वर्य चरणों में उपस्थित है। जीवन ऐश्वर्यमय हो गया, किंतु भगवान ने व्रजवासियों के प्रेम को भुलाया नहीं है। राजप्रासाद की अटारी में बैठकर वे गोकुल की झांकी करते रहते हैं। वे बार बार यशोदा जी को याद करते हैं। वह मेरी प्रतीक्षा में रोती रहती होगी। भोली माता मेरे वचन को याद करके
राह निहारती रहती होगी। मेरी प्यारी गाय और बछड़े क्या करते होंगे? मथुरा की ओर मुंह करके मुझे पुकारते होंगे। मेरे बाबा भी तो मुझे याद करते होंगे। इस प्रकार वे बार बार सभी को याद करते थे और आंसू भी बहा लेते थे। मथुरा में ऐश्वर्य तो था, किंतु प्रेम नहीं था। प्रभु को तो उनसे प्रेम करने वाले जीव की आवश्यकता है, उनके ऐश्वर्य के प्रेमी की नहीं। श्री कृष्ण बार बार व्रजवासियों को याद करके रोते रहते थे। माता पिता, गोपियां, गाय याद आ जाती और वे रो लेते। प्रेमी के विरह में बहने वाले अश्रु सुखदाई से लगते हैं। विरह में आंसू ही तो साथ देते हैं। जीव ईश्वर का स्मरण करे तो साधारण भक्ति है, किंतु जिस जीव का स्वयं भगवान स्मरण करे वह तो असाधारण भक्ति है। ऐसा भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति करो तो ऐसी करो कि स्वयं भगवान भी तुम्हारा स्मरण करें। सायंकाल होने पर अटारी में बैठकर व्रजवासियों की याद में आंसू बहाने का श्री कृष्ण का नियम सा हो गया था। वे गोपियों को याद करते थे, गायों को भी याद करते थे और माता को भी याद करते थे। रोती हुई माता को कौन धीरज बताता होगा? व्याकुल गायों को कौन खाना खिलाता होगा? सभी को याद करके उनका हृदय भर आता था। प्रेमी के विरह में स्मरण में तल्लीन होकर आंसू बहाने से दुख कुछ कम होता है, जी हल्का होता है। उद्धव जी ने यह जाना तो वे सोच में डूब गए। सुवर्ण का राजप्रसाद, सेवा में उपस्थित अनेक दास दासियां, 56 भोग की सामग्री, इतना ऐश्वर्य, फिर भी उन्हें कौन सा दुख रुलाता होगा? क्या हमारी सेवा में कुछ कमी रह जाती होगी? सेवक यदि स्वयं सुख भोगने की इच्छा करे तो वह ठीक से सेवा नहीं कर पाएगा। सेवा वही कर सकता है जो आत्म सुख का बलिदान कर देता है। हरे कृष्णा। उद्धव जी सोच रहे हैं, अपने सुख के हेतु मैं प्रभु को कभी कष्ट नहीं दूंगा। यदि कुछ दुखद प्रसंग आएंगे तो मैं मानूंगा कि यह तो मेरे कर्मों का ही फल है। अपना दुख दूर करने के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। उद्धव जी ने सोचा कि प्रभु से उनके दुख का कारण पूछना ही चाहिए। वे अटारी में आए। उस समय भगवान गोकुल को याद करके रो रहे थे। उद्धव जी को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने दुख को, आवेग को वश में करके स्वस्थ होने का प्रयत्न किया और आगे बढ़कर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी वंदन करके बैठे। प्रेम प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, वह तो हृदय में ही समाये रहना चाहता है। प्रेम केवल अपने प्रिय पात्र के समक्ष ही प्रकट होना चाहता है, अन्य किसी के आगे नहीं। सो प्रभु ने शांत होकर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी प्रभु से कहते हैं, प्रभु जी, एक विशेष बात पूछने की इच्छा से आया हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अन्य सभी सेवक सेविकाएं यथामति और यथाशक्ति आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। भोजन के समय भी आपका हृदय भर आता है। कल आप सोए हुए थे और मैं चरण सेवा कर रहा था, तो उस समय स्वप्नावस्था में आप राधे राधे पुकार रहे थे। कौन है वह राजा
कौन है वह राधा जो आपके हृदय सिंहासन पर आसन जमाकर आपको सताती रहती है? आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, सारी मथुरा में मेरा दुख पूछने वाले एक तुम ही निकले। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें। मेरे सच्चे माता पिता तो देवकी वसुदेव हैं, किंतु गोकुल में रहने वाले यशोदानंद जी भी तो मेरे माता पिता हैं। मेरी माता मुझे कितने दुलार से खिलाती पिलाती थी। मुझे अपनी सखियां, अपने मित्र और अपनी गाय भी याद आती रहती हैं। सभी ग्वाल बाल मुझे अपने अपने घरों से लाई हुई खाद्य सामग्री खिलाते थे, कोमल पत्तों की सेज बनाकर सुलाते थे और मेरी गायों की रखवाली करते थे। मैं अपने माता पिता, मित्रों, सखियों को कैसे भुला दूं? जब मैं कालिया नाग के लिए यमुना में कूद पड़ा था तो सभी गायें रोने लग गई थी, और जब मैं सकुशल बाहर निकला तो आनंद से बावली हो गई थी। उद्धव, वे गायें मुझे बार बार याद आती हैं। उद्धव, वृंदावन की प्रेम भूमि छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ है। यहाँ मुझे मथुराधिपति बनाया गया, सब मेरी वंदना करते हैं, सेवा के लिए मारे मारे फिरते हैं, किंतु यहाँ मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। मैं व्रज को भूल नहीं सकता। मेरी माता, सखियां आदि के जैसा प्रेम करने वाला यहाँ है ही कौन? मुझे मान ऐश्वर्य की नहीं, प्रेम की, स्नेह की अपेक्षा है। हरे कृष्णा। जीव अपात्र है, फिर भी प्रभु उसे धन, प्रतिष्ठा और प्रेम देते हैं। जीव दुष्ट है, किंतु प्रभु दयालु है। हमारे पाप के प्रमाण में तो भगवान हमें बहुत ही कम सजा देते हैं। मनुष्य आँख और मन से इतना तो पाप करता रहता है कि यदि उन सारे पापों की सजा भगवान हमें दे तो हमको पीने का पानी तक न मिले। फिर भी दुख और आश्चर्य की तो यह बात है कि लोग दिनों दिन नास्तिक होते जा रहे हैं। उद्धव, यशोदा का सा प्रेम मेरे लिए यहाँ दुर्लभ है। जब तक मैं न खाता था वह भी भूखी ही रहती थी। यहाँ पर भोजन सामग्री का तो ढेर है, किंतु कोई प्रेम से खिलाने वाला नहीं है। यहाँ तो मेरी भूख ही मर गई है। वहाँ तो जब कोई 1000 बार मनाए तब मैं खाता था। यहाँ तो ऐसे मनाने वाले कोई है ही नहीं। भोजन करने बैठता हूँ तो अपनी माता की याद आ जाती है। मैं भोग का नहीं, प्रेम का भूखा हूँ। जो आनंद गोकुल में था वह यहाँ नहीं है। वहाँ सखा, सखियाँ, गायें सभी मुझे याद करके रोते रहते होंगे। मैं व्रज को नहीं भुला पाता। ऊधो मोही व्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत। गो ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत से रात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुदात। उद्धव ज्ञानी तो है, किंतु प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा से अज्ञान है। बिना गुरु कृपा के प्राप्त ज्ञान विवेक युक्त नहीं होता है। जिसने गुरु कृपा के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान पाया है उसे अभिमान घेर लेता है। उद्धव की भी यही दशा थी, सो भगवान उन्हें उपदेश देना चाहते थे। उद्धव कहते हैं, बचपन में गोप बालकों के साथ खेलते रहने की बात तो ठीक है,
किंतु अब तो आप मथुरा के राजा हैं और राजा को गोप बालकों के साथ खेलने का विचार शोभा नहीं देता। आप व्रज को और सभी व्रजवासियों को भुला दोगे तो मथुरा का ऐश्वर्य आनंददायी बन ही जाएगा। ज्ञानाभिमानी उद्धव जी यह नहीं जानते हैं कि वह किसको उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, अरे उद्धव जी, तुम मुझे व्रज को भूलने को कह रहे हो। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ किंतु व्रज को नहीं भूल सकता। व्रजवासी भी तो मुझे बहुत याद करते होंगे। प्रेम अन्योन्य होता है। हाँ, व्रज भूलने का एक उपाय है। यदि वे मुझे भूल जाएंगे तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी, तुम व्रज जाओ, वहां उनको वेदांत का उपदेश दो और सारे व्रजवासियों से कहो कि वे मुझे भुला दें। यदि वे मुझे नहीं भुला पाएंगे तो मैं भी उन्हें भुला नहीं पाऊंगा। संसार के सभी सुखों का त्याग करके वे सब मेरे लिए ही जी रहे हैं। मैंने वापस जाने का वादा किया था, सो वे मेरी प्रतीक्षा में प्राण टिकाए रख रहे हैं। तुम उनको उपदेश देकर निराकार ब्रह्म के उपासक बना दो। वैसा होने पर वे मुझे भूल जाएंगे और मैं उनको। मोह एक पक्षीय होता है किंतु प्रेम पारस्परिक होता है, अन्योन्य होता है। भक्तिहीन ज्ञानी वाचाल होता है पर भक्ति युक्त ज्ञानी मौन रहकर अध्ययन करता है। उद्धव जी के पास ज्ञान तो था किंतु भक्ति नहीं थी। वे कहने लगे, मुझे वहां भेजने के बदले प्रति सप्ताह एक एक पत्र भेजते रहिए। वे आपको पत्र लिखेंगे। इस तरह पत्र व्यवहार से प्रत्यक्ष मिलन सा आनंद होगा। प्रेम का संदेश पत्र से पूर्णता तो कैसे पहुंचाया जा सकता है? प्रेम तो प्रत्यक्ष मिलन पर ही पूर्णता व्यक्त किया जा सकता है। प्रेम को संदेशों ऊधो पाती न पठाए। पत्र में इच्छानुसार सब कुछ कैसे लिखा जा सके? पत्र में लिखते समय बहुत सी मर्यादाएं बाधक हो जाती हैं। प्रेम तत्व से उद्धव जी परिचित नहीं है। पत्र में लिखा जाता है, हमेशा याद करने वाली। अरे, ऐसा कभी हो सकता है? विचार और व्यवहार में अंतर होता है। सो पत्र में सब कुछ खुलकर सच्चा लिखा नहीं जा सकता। उद्धव जी क्या जाने कि श्री कृष्ण और गोपी तो एक ही हैं। वे पत्र लिखने का आग्रह करते हैं। ज्ञानी पुरुष भक्त हृदय की बातें नहीं जानते। उद्धव जी प्रेम का रहस्य जानते ही नहीं थे। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी, पत्र लिखने का तो मैंने कई बार प्रयत्न किया किंतु लिख ही नहीं पाया। लिखूं तो क्या लिखूं? मैं अपनी माता को पत्र के टुकड़े से कैसे धीरज बधाऊं? वह तो मुझे निहार कर, गले लगाकर, खिला पिलाकर ही शांत और संतुष्ट हो सकती है। श्री कृष्ण ने कई बार यशोदा को पत्र लिखना चाहा किंतु वे ऐसा सोचकर रुक जाते कि पत्र पढ़कर माता और अधिक याद करके दुखी ही होंगी। एक तो वह इधर आता नहीं है और पत्र भेजकर और दुखी करता है। कृष्ण पत्र में यशोदा शब्द लिखते ही रुक जाते। आगे कुछ लिखने जाते कि आंखों में से आंसू आ जाते। प्रेम की भाषा ही न्यारी है। प्रेम
भाषा और शब्द की सीमा से परे है। सच्चा प्रेम तो हृदय ही हृदय को सुना सकता है, पत्र द्वारा वह व्यक्त नहीं किया जा सकता। उद्धव जी, मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे लिखूं। सो तुम वृंदावन जाकर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देकर समझा बुझाकर मुझे भुलवा दो। मेरे माता पिता को भी सांत्वना देना। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, व्रज में जाकर सभी से कहना, ऊधो इतनी कहियो जाई, हम आवहिंगे दो भाई, मैया जनी अकुलाई। वाको विगल बहुत हम मान्यो, जो कही पठियो धाई। वह गुण हमको कहाँ बिसरे हैं, बड़े किए पई प्याई। और जो मिलो नंद बाबा सो, तो कहियो समुझाई। तोलो दुखी होन नहीं पावे, धवरी धूमरी गाई। यद्यपि यहाँ अनेक भांति सुख, तदपि रहयो नहीं जाई। सूरदास देखो व्रजवासिन, तबही हियो हर खाई। उद्धव जी, यहाँ संसार के सभी वैभव तो हैं, किंतु हृदय का शुद्ध प्रेम यहाँ कहाँ है। मुझे यहाँ कोई आनंद नहीं है। उद्धव ने माना कि वे ज्ञानी हैं, सो उनको व्रज भेजा जा रहा है। वे ज्ञानी तो थे, साथ साथ अभिमानी भी थे। वे कहते हैं, महाराज, वहाँ जाने में मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, किंतु गांव के अनपढ़ गंवार लोग मेरे वेदांत का ज्ञान समझ कैसे पाएंगे। मेरी वेदांत की चर्चा वे अनपढ़ गोपियां कैसे समझेंगी। मेरे तत्व ज्ञान का उपदेश बड़ा गहन है, सो वहां जाना निरर्थक ही है। ये वचन उद्धव जी के नहीं, उद्धव जी के ज्ञान के अभिमान के हैं। उन्हें अभिमान था कि वे बृहस्पति के शिष्य हैं और वेदांत के आचार्य हैं। श्री कृष्ण गोपियों की बुराई सह न सके। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव जी, मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं हैं, ज्ञान से परे हैं। वे पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं है, किंतु शुद्ध प्रेम की ज्ञाता हैं। इसी कारण से तो वे मुझे प्राप्त कर सकी हैं। और क्या कहूँ, वे तो हैं ता मनमनस का, मत प्राणा, मदर्थे त्यक्त देहे का। गोपियों का मन निरंतर मुझी से लगा हुआ है। उनका प्राण और जीवन मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने पति संतान रिश्तेदारों का त्याग कर दिया है। वे मुझे अपनी आत्मा मानती हैं। उद्धव, मेरी गोपियां अनपढ़ होते हुए भी प्रेम की मूर्ति हैं, स्नेह की ज्योति हैं। प्रेम की रीति वे भली भांति जानती हैं। उद्धव, मेरी गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता है और तुम्हें प्रेम की, भक्ति की, सो तुम्हें वहां जाना ही होगा। मात्र अकेले ज्ञान से या अकेली भक्ति से मनुष्य पूर्ण नहीं होता। जीवन में ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय करके प्रेममय जीवन जीकर प्रभु की प्राप्ति करनी है। शब्द ज्ञानी को नम्र बनने में कुछ समय लगता है। उसके दिल में ज्ञान की अकड़ होती है। अभिमान उसे नम्र बनने से रोकता है। विनय अपने साथ सद्गुण लाती है और अभिमान दुर्गुण। भगवान जानते थे कि अभिमानी उद्धव गोपियों को वंदन तक नहीं करेंगे। वंदन किए बिना कल्याण कैसे होगा। सो उन्होंने आदेश दिया कि गोपियों को वंदन करना। उद्धव जी की तो इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान के आग्रह के कारण व्रत जाने को वे तैयार हुए। आपका आदेश ही तो है,
तो मैं वहाँ नंद जी, यशोदा जी, गोपियों और गोपालकों को उपदेश दे आऊंगा। हरे कृष्णा। प्रभु उद्धव जी से कहते हैं, उन सबसे कहना कि उनका कन्हैया उन सबको याद करता है। माता से कहना कि वह मेरे बिछोह में रोए नहीं। प्रभु ने इस प्रकार सारी रात उद्धव को समझाया। प्रातः काल में उद्धव जी जाने लगे तो श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर और वैजयंती माला प्रसाद के रूप में देते हुए कहा, उद्धव जी, तुम मेरे इन प्रसादियों को धारण करके ही गोपियों से मिलने जाना। मेरी गोपियां न तो किसी परपुरुष को देखती हैं और न परपुरुष से बोलती हैं। वे मेरा यह पीतांबर देखकर तुम्हें मेरा दूत मानेंगी। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे हो। वे मान लेंगी कि यह तो अपने श्याम सुंदर का अंतरंग सखा है। ऐसा विश्वास हो जाने पर ही वे तुमसे बात करेंगी। सो इन दोनों वस्तुओं को धारण करके ही तुम उनके पास जाना। उद्धव, तुम भाग्यशाली हो कि व्रज भूमि में जा रहे हो। व्रज प्रेम भूमि है जो सभी का कल्याण करती है। तुम्हारे कल्याण के हेतु ही मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूँ। उद्धव जी का रथ चलने लगा तो श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और उन्हें आश्वासन देना कि उनका कन्हैया वहां अवश्य आएगा। इतना कहते कहते तो श्री कृष्ण को रोना आ गया। उद्धव जी की समझ में ही नहीं आ रहा है कि व्रज की याद करते ही प्रभु की आंखें क्यों बह निकलती हैं। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के साथ प्रेम से तन्मय हो जाता है तब ईश्वरत्व ऐश्वर्य भूल जाता है। श्री कृष्ण मथुरा के अधिपति अपना पद ऐश्वर्य भूलकर प्रेम में पागल होकर उस रथ के पीछे दौड़ रहे हैं और उद्धव जी को संदेश देते जा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, मैं रथ में बैठा हूँ, आप राजा हैं और मैं सेवक। आपका इस प्रकार रथ के पीछे दौड़ना शोभास्पद नहीं है। आप चिंता न करें, मैं सबको भली भांति उपदेश दूंगा। अब प्रभु रुक गए। मेरा उद्धव भाग्यशाली है जो प्रेम भूमि पहुंच रहा है। वे रथ को देखते ही रह गए। इस ओर जब से कन्हैया गोकुल छोड़ गया है, वन की सघन कुंजें वीरान सी हो गई हैं। यमुना का जल गोपियों के आंसुओं की धारा सा लग रहा है। गायों ने घास खाना छोड़ दिया है और मथुरा की दिशा निहारती रहती है। श्याम विरह में हर कोई व्यथित व्याकुल है। एक सखी ने व्यथा को इन शब्दों में वाणी दी है, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वे लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। पवन पानी घनसार सजीवनी, दधित सुत किरण भानु भई भुंजे। ये ऊधो कहियो माधव सो, विरह करत कर मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन जो कुंजे। जब से कन्हैया मथुरा से गया है, नंद यशोदा ने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं रखा है। जब तक वह नहीं लौटेगा हम नहीं खाएंगे। न रात को नींद आती है और न दिन को चैन। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण विरह से व्यथित व्रज की दशा। कृष्ण विरह में जीव अकुलाएगा, छटपटाएगा और आंखें बरसने लगेंगी तो मन की मलिनता धुल जाएगी।
बाहर का जल शरीर को धोता है, विरह अश्रु हृदय की मलिनता को धोते हैं। विरह अश्रु हृदय को शुद्ध पवित्र करते हैं। यशोदा जी सोचती रहती थी कि अपना कन्हैया जब लौटेगा तो मैं उसे अपने गले लगा लूंगी और गोद में बिठलाकर भोजन कराऊंगी, उसे खिलाकर ही मैं खाऊंगी। घर की हर वस्तु कन्हैया की याद दिलाती थी। इस पात्र में लाला माखन मिश्री खाता था, उस सेज पर आराम करता था। नंद यशोदा इस प्रकार लाला की याद में डूबे रहते, आंसू बहाते और परस्पर आश्वासन देते लेते रहते थे। यशोदा जी आंगन में बैठे हुए नंद को उल्हाना दे रही हैं। आप ही के कारण लाला व्रत छोड़ गया है। आप उन्हें गायों को चराने के लिए भेजते थे तो वह कहता था कि उसे अन्य गोप बालक नचाते और दौड़ाते थे। व्रजवासी उसे रूखी सूखी रोटी खिलाते थे। सो वह परेशान होकर रूठ गया और गोकुल छोड़कर चला गया। वह गायों के पीछे दौड़ दौड़ कर थक हार गया, सो यहाँ से चला गया। व्रत से जाते समय उसने वापस आने का वचन दिया था। मेरे आंसू वह देख नहीं पाता था। जब भी मैं रोती वह बड़े प्यार से मुझे मनाने लगता था। आज वह ऐसा निष्ठुर कैसे हो गया? मथुरा के लोगों ने कुछ जादू टोना जरूर कर दिया होगा। मैंने सुना है कि मेरा लाला मथुरा का राजा बन गया है। इस समाचार से मुझे बड़ा आनंद हुआ, किंतु तुम उसे गायों के पीछे दौड़ाते रहते थे, उसी कारण से वह मुझसे मिलने तक नहीं आ रहा है। और यशोदा रोने लगी। नंद जी कहते हैं, मैंने कब भेजा था उसे गाय चराने के लिए? वही कहता था कि वह गायों की सेवा के लिए जन्मा है। उसे गायों के बिना चैन नहीं आता था। वह जब यहाँ था तब गाय खा पी कर कैसी हष्ट पुष्ट रहती थी, किंतु अब तो लाला के विरह में गायों ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। हाथी के बच्चों सी हष्ट पुष्ट मेरी गाय आज दुबली पतली हो गई है। मुझसे तो यह दशा देखी नहीं जाती। मैं दुख के मारे गौशाला में पाँव तक नहीं रख सकता हूँ। लगता है अब तो लाला भी मथुरा का राजा बनते ही अपनी गायों को भी भूल गया है। यदि वह एक बार भी इधर आए तो व्रत समाप्त हो जाए। मुझे क्या खबर थी कि वह मथुरा जाते ही ऐसा निष्ठुर हो जाएगा। कन्हैया की गाय गंगी तो भूखी प्यासी वृंदावन में ही मारी मारी घूमती फिरती है, घर आती ही नहीं है। कन्हैया अपने माता पिता के लिए नहीं तो कम से कम अपनी गायों के लिए तो एक बार इधर आ। तेरे बिना ही गाय मरियल सी हो गई हैं। तुझे गाय प्यारी थी सो तू उन्हें चराने ले जाता था। मुझे लगता है कि एक बार मैंने तुझे मूसल से बांधा था, इसलिए तू रूठ गया है और यहाँ आता ही नहीं है। इसी प्रकार नंद यशोदा सारा समय कन्हैया की याद में व्याकुल होकर आंसू बहाकर बिताते थे। किसी के आग्रह पर कभी कभार कंदमूल खा लेते थे। एक दिन वे दोनों आंगन में बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं की याद में खोए हुए थे कि एक कौवा आकर काव काव करने लगा। कौए की बोली शकुनमयी मानी जाती है। कौए को सुना तो यशोदा ने सोचा कि आज मथुरा से शायद कोई आएगा। वह कृष्ण के वचन को याद करते हुए कौए से कहने लगी, मेरा कन्हैया यदि आ जाए तो तेरी चोंच में सोने से मढ़वाऊंगी।
तुझे मिष्ठान्न खिलाऊंगी। कन्हैया के आगमन का समाचार देने वाले की मैं जन्म जन्म सेवा करूंगी। कोए, मेरा लाला कब आ रहा है? इधर उद्धव जी के रथ ने मथुरा की सीमा पार करके व्रज भूमि में प्रवेश किया। व्रज भूमि तो दिव्य है, सात्विक है, प्रेम भूमि है। यहाँ के पशु, पंछी, वृक्ष सब कुछ दिव्य है। वे सब भी राधा कृष्ण का कीर्तन करते हैं। वृंदावन की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? कृष्ण के जाने के बाद मथुरा के ग्वाल बाल भी रोज प्रतीक्षा करते रहते थे। लाला ने शाम को लौटने का वादा किया था। वह आता नहीं था तो सब बच्चे रोते हुए घर लौट जाते थे। रोज का यही क्रम था। हरे कृष्णा।